और मैंने क्या बताया था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। काइट, और काइट की क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर उसके डायगोनल आपस में जोड़े जाएं तो वो हो जाते हैं परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो हमने बनाया एक सर्कल, ध्यान से देखिएगा। ये रही रेशमा, ये रही सलमा और ये रही मनदीप। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। एक सेंटर लो और सेंटर से जोड़ो जरा इसे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, रेडियस। और क्वेश्चन में हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो गौर करने वाली बात ये है, जरा क्वाड्रिलेटरल देखना, ORSM। मैं अलग से इसका फिगर बना देता हूं, हो सकता है आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ORS और M, तो चेक करो OR और OM, OR और AM दोनों बराबर है 5 सेंटीमीटर। और RS और SM, RS और SM दोनों क्या है, 6 सेंटीमीटर। और मैंने क्या बताया था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। काइट, और काइट की क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर उसके डायगोनल आपस में जोड़े जाएं तो वो हो जाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है कैसी हो गई, आपस में परपेंडिकुलर हो गई। अभी सब लिखवाऊंगा, कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्या एक कंस्ट्रक्शन भी लेना है कि ड्रॉ करो OT परपेंडिकुलर ऑन RS। अब ये सब करने का फायदा क्या हुआ वो देखते हैं, और पहले प्रॉपरली लिख के दिखाते हैं कैसे कि RO इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों रेडियस है। RS इज इक्वल टू MS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में केवल है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो, तो आप कह सकते हो कि RSMO इज अ काइट। और अगर ये काइट है तो इसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल 190 डिग्री हो गया। तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 1 हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है इतना? देखो इतना अप्रोच अगर समझ में आता है तो अब मुश्किल से 2-4 स्टेप रह गए, मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैंने एरिया निकाला ट्राइंगल ORS का, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। चेक करो ORS का एरिया ये हो सकता है हाफ इंटू बेस RS इंटू परपेंडिकुलर OT। लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया तो एक और तरीके से भी आ सकता है, वो कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS। भाई देखना ORS है ना, ये परपेंडिकुलर नाम दे देते कुछ यहां पर RB परपेंडिकुलर तो हुआ, तो हाफ इंटू बेस, बेस हुआ OS और परपेंडिकुलर क्या हुआ, वो हुआ RB। एक ट्राइंगल के 2 एरिया निकाल लिए हमने, वो कैसे, हाफ इंटू बेस इज RS, हाइट इज OT। दूसरे तरीके से हाफ इंटू बेस इज OS और हाइट RB। अब चेक करो दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया तो हैं तो बराबर होंगे। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, 2 अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो पक्की बात इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो कर दो कंपेयर 1 and 2। और कंपेयर करने से फायदा क्या हुआ कि भाई जो सेम चीजें हैं उन्हें तो हटा दो, जो अलग अलग चीजें उन्हें आमने सामने रख दो। तो हाफ इंटू RS इंटू OT बराबर हो गया हाफ इंटू OS इंटू RB। सारी वैल्यूज रख दो, हाफ से हाफ भी चला जाएगा। देखो RS कितना है, RS 6 है। OT अपने पास है तो नहीं लेकिन निकाला जा सकता है, वो कैसे देखो, OT है ना, तो ट्राइंगल देखो OTR, जरा ध्यान से, जरा ट्राइंगल देखो OTR।
इन ट्राइंगल OTR। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो लिखो RO का स्क्वायर इज इक्वल टू RT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। RO रेडियस है 5, स्क्वायर हो गया 25। RT, अब देखो RS पूरा कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का, OT उस पर परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो RT कितना हो गया, तो ये 6 पूरा है ना, तो RT आधा हो गया 6 का, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर, तो 25, ये हो गया 9, इधर हो गया माइनस का 9, OT स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू OT स्क्वायर और रूट 16 इज इक्वल टू OT, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो OT का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पुट करिए, 4 इज इक्वल टू OS। OS कितना है, OS भी तो रेडियस ही है, तो वो भी हो गया 5 सेंटीमीटर इनटू RB, वो अपने को पता नहीं। तो चेक करो, 6 4 24 अपॉन में 5 इज इक्वल टू RB। RB का वैल्यू आ गया 24/5। हमें RM का वैल्यू चाहिए। OB RM पर परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो कह सकते हैं कि RB BM के बराबर है। तो स्टेप देखिए कैसे लिखेंगे। RM इज अ कॉर्ड, बिल्कुल कॉर्ड है। जो OB है वो परपेंडिकुलर है RM के, ये भी बिल्कुल ठीक। रीजन, भाई ये काइट के डायगोनल्स थे ना जो 90 डिग्री बना रहे थे, वो रीजन आ गया यहाँ पर। तो आप कह सकते हो ये जो RB है ये हो गया, RB जो है वो MB के बराबर हो गया। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब तो RM ही तो चाहिए, RM को क्या लिख सकते हैं, RB प्लस BM। तो RB प्लस BM, लेकिन BM RB तो बराबर है, तो दोनों को लिख दिया मैंने RB। ये हो गया ट्वाइस ऑफ RB। RB का वैल्यू अभी निकाला 24/5, तो 2 इंटू 24/5, ये हो गया 48/5। और व्हाट इज 48/5, 9.6 सेंटीमीटर।